अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.2 एट्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और 2। इन दोनों का सोल्यूशन मैं करवाऊंगी। तो पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। टर्म टू टर्म मतलब हमने देखना है कि ये टर्म कैसे बनी, उससे अगली कैसे बनी और उससे अगली अगली दो टर्म्स क्या होंगी। तो इस तरीके से हमने फाइंड करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। जैसे 8 - 2 6 है, 14 - 8 भी 6 है, हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो, इस सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस हमने देखना है कि कैसे बना। अब 2 से 8 कैसे बना, 2 में कितना ऐड किया हमने, 6, तो 8 आ गया। अब ये 8 से 14 कैसे बनेगा, 8 में हम कितना ऐड करें कि 14 बने, 6 ऐड करेंगे तो 14। अब 14 है अगली टर्म, 14 में 6 ही ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये सीक्वेंस 6 6 ऐड करने से बनता जा रहा है। अब 14 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो इसकी अगली टर्म क्या हो जाएगी, 14 और 6 कितने होते हैं, 20। यानी कि अब यहाँ पे जो अगली टर्म है वो क्या होगी, 20। हमने दो मालूम करनी है, एक हमने मालूम कर लिया, अब इससे अगली मालूम करेंगे। अब 20 है, 20 में आगे क्या ऐड करेंगे, 6, क्योंकि 6 6 ऐड करने से ये सीक्वेंस बन रहा है, तो 26। तो यहाँ पे अगली इसकी टर्म आ जाएगी 26। यानी कि ये अब सीक्वेंस बन गया 2 8 14 20 और 26। अब ये हमने इस सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स, अगर इससे आगे 3 4 पूछी जाती फिर हम 26 में 6 ऐड कर देते, इस तरह आगे ये सीक्वेंस चलता रहता। लेकिन दो ही टर्म पूछी गई थी, वो 20 और 26 होंगी। तो बच्चों इसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे है हम देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे 5 - 1 4, 9 - 5 4, तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस है। अब हमने इसकी अगली दो टर्म मालूम करनी है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि 1 से 5 कैसे बना है, 1 में क्या जमा करें कि 5 बने, 4 ही जमा करेंगे तभी 5 आएगा। अब इस 5 में फिर आगे क्या जमा करें कि 9 आए, 4 जमा करेंगे तो 9 आएगा। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो +4 करने से अगली टर्म्स बनती जाएंगी। अब 9 से अगली टर्म मालूम करने के लिए हम 9 में 4 ऐड कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 13। यानी कि अब यहाँ पे इस सीक्वेंस की अगली टर्म 13 होगी। हमने दो मालूम करनी है एक और, तो अब हम 13 में फिर क्या ऐड कर देंगे, इस सीक्वेंस में 4 ही ऐड करेंगे, 13 में 4 ऐड कर देंगे तो 17, अगली टर्म आ जाएगी 17। तो जस्ट हमने दो ही टर्म्स मालूम करनी थी। तो अब ये सीक्वेंस जो बन गया है, ये बना है 1 5 9 13 और 17। इस तरह अगली टर्म निकालनी हो तो 17 प्लस हम इसमें फिर 4 कर देंगे तो इससे अगली टर्म आ जाएगी। लेकिन दो पूछी गई थी तो जस्ट हमने दो ही निकालनी है।